दिस इज मेरी बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलेगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। वेलकम, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एससीओ समिट के हवाले से है, क्योंकि एससीओ समिट को इंडिया में इंडियन न्यूज चैनल को देखा जाए तो उस पर डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तानी न्यूज पर देखें तो डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा है। इस पर एंगल ऐसा है कि हमने देखा कि इंडियन मीडिया पे तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट हुई, और जबकि पाकिस्तानी मीडिया पर ये देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रिसीव करने के लिए सिर्फ 2 ऑफिशियल्स आए थे चाइना से, और जबकि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत रिस्पेक्ट दिया गया। तो क्या ये डिफरेंट एंगल है? तो आगाज हम डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे एससीओ समिट के हवाले से, और इंडियन मीडिया पे जो है वो डिफरेंट एंगल दिया जा रहा है एससीओ समिट में दोनों लीडर्स को, जबकि पाकिस्तान में डिफरेंट एंगल देखने को मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की टीवी चैनल की क्रेडिबिलिटी या पाकिस्तान की इन जनरल क्रेडिबिलिटी जीरो है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। आप इंडिया नहीं, आप इंटरनेशनल मीडिया को देख ले, दे हैव ऑल कवर्ड कि भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, पुतिन साहब एंड शी जिनपिंग साहब की जो जुड़ी है और जो उनका ग्रुप है और जो कैमरेडीने दिखाई दिया है, उससे पूरा वेस्ट हिला हुआ है। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लानतान हो रही है उनकी कंट्री में कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो काम कर दिया जो कि वेस्ट पूरे 70 साल में नहीं कर पाया। उन्होंने वेस्ट के दुश्मनों को, सो कॉल्ड उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनको एक कर दिया और अमेरिका को और चाइना को, भारत को चाइना और रशिया के साथ लाके खड़ा कर दिया है। तो आई डोंट नो आपके मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, ऐसा कोई पिक्चर मुझे नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। पुतिन साहब ने 10 मिनट वेट किया उनके साथ, वो लिमोजिन में बैठ करके गए, उनकी लिमोजिन में। आपके प्रधानमंत्री जी तो दौड़ रहे थे कि अरे आइए 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 हमसे हाथ मिला लीजिए। उसके बाद 1-to-1 टॉक हुआ तो कान में उनसे वो ट्रांसलेटिंग ईयरफोन नहीं लग रहे थे। उसके बाद जी उनसे ये कहा, वो कह रहे हैं कि जी इंडिया से हम आपकी दोस्ती का रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हम भी आपसे एक दोस्ती करना चाहते हैं। ये सब कोई कहने की बातें होती है? भाई वो आपसे बैठे, इसका मतलब है दोस्ती करने के लिए बैठे हुए हैं। आप ये बताइए वो दोस्ती यूजफुल कैसे होगी? सो देखिए, पाकिस्तान की अगर मैं अपने जो 3-4 साल से पाकिस्तानी मित्रों के साथ बातचीत किया है, उसके बाद जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें यही है, द मेजर इशू विद द पाकिस्तान इज इट्स क्रेडिबिलिटी, कि ये दे डू नॉट टॉक द वॉक, और रादर यू कुड से दे डू नॉट वॉक द टॉक। कहते कुछ हैं, मीन कुछ करते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं। ये जो एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्शन है सोसाइटी में, वो फिर रिफ्लेक्ट होता है उनके बिहेवियर में भी। अब जैसे मैं आपके आसिम मुनीर साहब का एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को एड्रेस कर रहे थे, और एड्रेस में वो ये बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ एक आयतें पढ़ी और वो कह रहे थे कि अल्लाह उनके साथ नहीं है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जीत होगी। तो मैं मुनीर साहब से पूछूंगा, अल्लाह चाइना के साथ है क्या? अगर आप अल्लाह के दम पे सारा काम करना चाहते हैं तो आप चाइना के साथ कैसे दोस्ती कर रहे हैं? वो अल्लाह के साथ है। सो इस तरीके की जो आप डबल स्टैंडर्ड करते हो, अगर आपको इस्लामिक प्रिंसिपल पे चलना है तो आप इस्लामिक प्रिंसिपल पे चलें। आप भारत से दुश्मनी लेके बैठे हुए हो कि यहाँ पे 50%, अगर इंडिया डिवाइड नहीं होता 50% मुसलमान होते, 60% मुसलमान हो जाते। आप चाइना को भी तारीफ कर रहे हो। क्या चाइना की स्पेशलिटी है? यही है ना कि दे आर द पीपल ऑफ देयर कल्चर, दे आर द पीपल ऑफ देयर सिविलाइजेशन। वो अपनी सिविलाइजेशन पे प्राउड करते हैं, वो अपनी सिविलाइजेशन को ओन करते हैं। दे कॉल देमसेल्व्स प्राउडली चाइनीज, दे डोंट कॉल देमसेल्व्स सम अदर नेम। आप चाइना को अपना हीरो बना रहे हो। जो काम चाइना अपने देश के लिए करता है वो आप वाहवाही करते हो, वही सेम चीज इंडिया वाले अपने देश में करते हैं। आप इनको बिगेट, आरएसएस, संघी और पता नहीं क्या क्या बोलते हो। चाइना अपनी धरती को प्यार करे, अपने कल्चर को प्यार करे, अपनी भाषा को प्यार करे, अपनी सोसाइटी को प्यार करे, अपनी हिस्ट्री को रिवाइव करे, तो जी चाइना देखिए अजीम कौम है। और भारत वाले वो काम करे तो जी ये हिंदू वादी हैं, ये अखंड भारत चाहते हैं। चाइना वन नेशन की बात करें तो चाइना अजीम कौम है, भारत अखंड भारत की बात करें तो ये मक्कार हैं, ये मूर्तियों को पूजने वाले हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता आपके मीडिया और आप लोगों का स्टैंड कि है क्या। अगर सिर्फ ये है कि भाई भारत और हिंदू दुश्मनी हमारी आइडेंटिटी है और इसको हमें काबू किसी भी हद पे जाके करना, हमको सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर ठीक है,
आपकी मीडिया आपको झूठ परोसती रहेगी। भाई द मैटर वाज कि पाकिस्तान इज इनसिग्निफिकेंट कंट्री, पाकिस्तान की एक ही वैल्यू है, पाकिस्तान के लोग भी पूछे क्या वैल्यू है जी, हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन, और कोई वैल्यू नहीं है आपकी। आप दुनिया को कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं दे सकते, है ही नहीं आपके पास ह्यूमन रिसोर्स। जो ह्यूमन रिसोर्स आपने खड़ा किया उस ह्यूमन रिसोर्स को कोई लेने को तैयार नहीं है, इसलिए कोई आपको वीजा नहीं देता। आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है वो दुनिया को जाकर के प्रधानमंत्री जी गए, भारतीय परंपराओं से उनका स्वागत किया गया, वहां पे भारतीय गाने हुए, भारतीय संगीत हुआ, भारतीय डांस हुआ, भारतीय आपके शहबाज शरीफ जाते तो कौन सा कल्चर दिखाया जाए पाकिस्तान का? आपका कल्चर क्या है? वो कौन सा कल्चर भाई? इंडिया के वो जो जाते हैं, देखिए स्वागत सत्कार जब लैंड किए गए सबका सेम हुआ, वो सबके लिए वहां पे रेड कारपेट बिछा हुआ था और वो बच्चे डांस कर रहे थे, नॉर्मल था, एससीओ की समिति। लेकिन उसके अलावा आपके पीएम सब आए तो उनके लिए कौन से पाकिस्तान के कल्चरल, चाइनीज लोगों ने पाकिस्तान के कल्चरल को रिप्रेजेंट किया हो? कौन सा प्रोग्राम चलाया उन्होंने? कोई प्रोग्राम नहीं चलाया। तो बॉटम लाइन है, मुझे नहीं समझ में आता, अगर आप चाइना को पसंद करते हो तो क्या पसंद करते हो चाइना में? यही ना कि वो चाइनीज है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हिस्ट्री है उनकी बहुत पुरानी, अपना कल्चर है, और इसी के लिए आप इंडिया से हेट करते हो। मुझे नहीं समझ में आता क्यों। तो अगर आप अपनी ये बेसिकली जो डुअल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, विच आई डोंट नो आप इसको रियलाइज करते हो या नहीं करते हो, तो अगर आप इसको छोड़ दो तो आप एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाओगे। वरना आप फिर इधर का ये दुश्मनी, उसके दोस्त का दुश्मन दोस्त, तो पता नहीं क्या आपने 4-5 चीजें वो फिलोसफीज है, दुश्मन का दोस्त तो दोस्त दुश्मन होता है, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है, ये सब चीजें बात करते हैं, विच मेक्स नो सेंस। आपकी इंडिया दुश्मनी आप कैसे भूलेंगे? अब आपको मेजर साहब बता देंगे कि ये तो भाषण देते हैं, इनका तो बात का कोई सेंस नहीं है, हम लोग को आके पढ़ाते, सच हमें कुछ पता ही नहीं। तो मुझे पता ही नहीं कि भैया डिस्प्यूट क्या है हमारे आपके बीच में। ये भी कहना हम हिंदुस्तानी है, लेकिन हिंदुस्तान की हर चीज को गाली देना। ये भी कहना है कि यहाँ पे अगर डिवाइड नहीं होता तो 50% मुसलमान होते, 50% नहीं 100% मुसलमान हो जाए भारत में, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे इसका आप? इस्लामीकरण कि देशों शहरों के नाम बदल करके फैजल नगर और ये शाह फैसल और इसके नाम पे रख देंगे, अपने कल्चर का तो आपको कुछ है नहीं। मैं कह रहा हूं यहाँ पे 100% मुसलमान हो जाए, क्या करेंगे आप भारत का? कोई आपके पास विजन है? सब यहाँ पे मुसलमान कन्वर्ट कर दे आप तो आपका अचीवमेंट क्या है? कुछ नहीं है, जीरो। आप पाकिस्तान बना देंगे इसको, क्योंकि आपको एक ही चीज है, कन्वर्ट कर दो, उसके बाद क्या होगा जी पता नहीं जी, उसके बाद क़यामत हो जाएगी, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, एंड ऑफ द मैटर। इस फिलॉसफी से आप जी रहे हो तो जाइए। वो चाइना बहुत अच्छा काम किया जी, पाकिस्तान का बहुत सम्मान हुआ, पाकिस्तान सारी टीवी में पिक्चर और वीडियो सामने है, कोई देखा भी नहीं, आपको कोई वैल्यू भी नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब, मैं क्या बोलूं, मैं शहबाज शरीफ साहब का बहुत इज्जत करता हूं, कारण है कि वो भले ही नकली ही सही, मगर वो लोगों के वोट से आए हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर सकता, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स प्राइड ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो उनका नाम नेहाद ही सही, मगर रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो मैं एक फील्ड मार्शल का मजाक उड़ाने में 2 मिनट नहीं लगाता, क्योंकि फील्ड मार्शल मेरे मुकाबले में कहीं नहीं खड़ा होता, क्योंकि वो ताकत के बल पे इक्वलिटी चाहता है। भारत के इक्वलिटी के सामने आपके फील्ड मार्शल और आपकी फौज की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के सामने आपके प्रधानमंत्री की वही हैसियत है जो भारत के प्रधानमंत्री की है, 1 पैसे का अंतर नहीं है। बोथ, इवन अगर वो 1 वोट लेकर के भी आए हैं, उस 1 वोट की वही वैल्यू है जो 1 करोड़ वोट मोदी जी लेके आए, समान है वो वोट। अपने अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन, अपने लोगों की वॉइस, अपने लोगों के एस्पिरेशन। इसलिए मैं शहबाज शरीफ साहब का सम्मान करता हूं, क्योंकि ही रिप्रेजेंटेड द डेमोक्रेसी, द विल ऑफ द पीपल। और डेमोक्रेसी का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ये होता है कि पीपल आर गॉड। आवाज जो होती है आवाम की, वो आवाज खुदा होती है। इट्स अ रिवोल्यूशन अनटू इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन एक नया कुरान होता है, मगर आपको ये सब समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। चलिए, अब मेजर साहब से मैं अपनी कमियां जान लेता हूँ। हुँ। मेजर साहब, वहाँ के मीडिया पर तो कुछ अलग ही चीज़ दिखाई जा रही है, और यहाँ के मीडिया में तो दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी ऑफिशियल्स गए हुए थे, जितने भी मिनिस्टर गए हुए थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी गई चाइना में, और उनका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? एक ही खबर 2 तरह की स्टोरीज़ निकाल रही है ये, इस पर क्या आप राय रखते हैं? बहुत शुक्रिया। और मैं डॉक्टर साहब को मुबारक दूंगा कि बिलाखिर वो भी जलेबी बनाना जो है वो सीख गए हैं, और बड़ी शानदार उन्होंने जलेबी बनाई। और मेरा देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो एससीओ समिट है
ये बड़ा अहम समिट था जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया की चल रही है। जिस तरह पहले हमने बात की थी, पिछला समिट प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अटेंड ही नहीं किया था। इस समिट पे बैंड बाजे के साथ पहुंचे और उसके बाद फिर वहां पे मोदी साहब का एक कहका बड़ा मशहूर हुआ कि जो लोगों ने दूर से देखा, कुछ कह रहे थे जबरदस्ती का है, कुछ कह रहे थे कि हकीकी है, कुछ कह रहे थे कि बहुत लंबा है, बहुत छोटा है, सब कुछ है। लेकिन जितने भी विजुअल्स एससीओ के समिट से आए, उसमें मेरा ख्याल में कि जितनी ऑडियंस ये प्रोग्राम देख रही है, सबसे पहले तो ये है कि एक स्पीच की चाइना के सदर ने, शी जिनपिंग ने, और उन्होंने कहा कि जी दुनिया एक दफा फिर, और जो ये मेरे ख्याल में कि ज्यादा अहम बातें हैं, ये तो ठीक है डॉक्टर साहब ने जो कहा कि जी हम पागल, तो ये तो वो सारा कुछ, वो उसको मैं मान लेता हूँ। लेकिन शी जिनपिंग ने ये कहा कि जी दुनिया एक दफा फिर एक ऐसी जगह पे खड़ी हुई है कि जहां पे अमन या जंग, ये दो रास्ते हैं, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और मेरे ख्याल में कि ये बड़ी अहम बात थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जिस तरह पहले भी हमने बात की थी कि मई में जंग हुई, जून में जंग हुई, सॉरी जून जुलाई अगस्त में जंग हुई, और उसके बाद नहीं, मई जून जुलाई में जंग हुई, अगस्त में नहीं हुई, और अभी सितंबर आ गया और सितंबर में दोबारा जंग की बातें हो रही। और फिर ये जो शी जिनपिंग साहब ने ये भी कहा कि जी कौमों की जो तरक्की है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। तो हमने चूज करना है कि जी हमने डायलॉग करना है या हमने कन्फ्रंटेशन करनी है। हमने चूज करना है कि हमने कंपटीशन करना है या हमने जीरो सम गेम करनी है। तो चाइना एक ऐसे अपने आप, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो फ्री वर्ल्ड है, जो डॉक्टर साहब का पसंदीदा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, वो एक और तरफ है। और मोदी साहब डेमोक्रेसी के, मतलब वो जो सितारे थे, वो जाके घुसे शी जिनपिंग साहब के पास कि जो पीपल लिबरेशन पीपल चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी चला रही है, पुतिन साहब के पास कि जी जो एक अरसे से वहां पे हैं, कहते हैं कि जी नहीं वो भी सही डेमोक्रेसी नहीं है। हम के एक आध वोट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, ये भी सही डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये सारे वो लोग थे कि जिस साइड के ऊपर डेमोक्रेसी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनके बीच में डेमोक्रेसी के अजीम सितारे मोदी साहब की नई एंट्री थी। तो ऐसे में एक तरफ मगरब ये नारे लगा रहा था कि जी देखें ये कैसे लोग हैं, और फिर उसके बाद यस ये जरूर डिस्कशन थी कि जी मोदी साहब वहां पे किस तरीके से उन्होंने अटेंड किया। वो जाहिर है कि उसके पीछे बैकग्राउंड था कि अमेरिका के साथ मोदी साहब की बड़ी संगत थी पिछले 8-10 साल। वो जब मैं इनसे कह रहा था कि आप जो ना नई नई दोस्तियां आपकी, अब ये करवट खा के इधर आ गए। तो इसमें अमन होगा या जंग होगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह था कि अगरचे मोदी साहब इस सबको अटेंड कर रहे थे और चाइना और इंडिया के बीच में ये बातें हो रही थी कि जी ड्रैगन और एलिफेंट जो है वो मिलके नाचेगा, ये बात हो रही थी कि जी हम राइवल नहीं है, हम पार्टनर हैं। तो उस सब के बीच में ये भी हुआ कि जो चाइना की विक्ट्री परेड थी, उससे मुझे समझ नहीं आई कि मोदी साहब ने क्यों माजरत कर ली और वो उसमें शामिल नहीं हुए। इधर ठीक है कि कुछ लोगों ने ये बात की कि जी उनको इनवाइट ही नहीं किया गया, लेकिन हकीकत ये है कि मेरा ख्याल में उनको इनविटेशन थी, लेकिन उन्होंने खुद फैसला किया कि जी वो उसको अटेंड नहीं करना चाहते। तो फिर विक्ट्री परेड में आपने देखा कि जी पुतिन साहब, चाइना के सदर, नॉर्थ कोरिया के लीडर, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, और उसके अलावा जो इंडोनेशिया बाकी दीगर मुल्कों के थे, वो सारे जो हैं विक्ट्री परेड के अंदर शामिल। तो अब ये विक्ट्री परेड क्या थी, ये क्या सेलिब्रेशन थी? तो दूसरी अहम बात ये थी कि 1945 से लेके 2025 तक 80 साल के बाद ये विक्ट्री परेड जो थी, ये उस मुजाहिमत की निशानी थी, उस रेजिस्टेंस की निशानी थी कि जो चाइना के लोगों ने की कि जब जापान ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और उसमें भी इंटरेस्टिंग ये था कि उसमें अमेरिका ने भी चाइना की मदद की और जापानियों को शिकस्त दी। उसमें एक और इंटरेस्टिंग था कि हिंदुस्तान के फौजी भी उसमें शामिल थे। मैं हिंदुस्तान के फौजी ब्रिटिश आर्मी में थे और ब्रिटिश आर्मी में वो शामिल थे इस जंग के अंदर। तो मतलब अब उनमें से कुछ हिंदुस्तानी जो हैं वो पाकिस्तानी हो गए। तो मुझे समझ नहीं आई कि मोदी साहब के पास एक वजह तो बनती थी अटेंड करने की कि जनाब
जो शिकस्त दी थी जापान को, उसमें तो मतलब हिंदुस्तानी फौजी भी शामिल थे, भले ब्रिटिश आर्मी में शामिल थे, तो वो अटेंड कर सकते थे विक्ट्री परेड। लेकिन उन्होंने ये दलील ली कि जी जापान के पास हम चंद दिन पहले दौरा करके आए हैं, और हम यहाँ पे अगर विक्ट्री परेड में शामिल होते हैं तो वो जापान को की नाराजगी का सबब ना बने, तो इस वजह से शायद उन्होंने अटेंड नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने इस वजह से अटेंड नहीं की कि बहरहाल चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर के काफी सारे तनाजे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो परेड उन्होंने अटेंड नहीं की। और मेरा ख्याल में कि ये जो जापान का दौरा था, ये भी एक प्रील्यूड था कि विक्ट्री परेड से निकलने के लिए मे बी कि जी कोई इस तरह की सिचुएशन बनाई जाए कि हम डेलीकेटली निकल भी जाएं और हम पे इल्जाम भी लगाएं। लेकिन मोदी साहब का अटेंड ना करना मेरी समझ से, जियोपॉलिटिकल समझ से बाहर है कि जब कुछ नई दोस्तियां आप कर रहे हैं, वहां पे अपने रास्ते बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर वहां पे ये अचंभे की बात थी कि आपने वो परेड अटेंड क्यों की। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। मेरे हिसाब से भले आपको 2 आदमी रिसीव करें, भले वहां पे 50 रिसीव करें, यस ठीक है, उसकी एक ऑप्टिकल वैल्यू है, सब कुछ है। लेकिन चाइना के मामले में पाकिस्तान की और चाइना के बीच में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा चाइना को अपने साथी के तौर पे देखा है, और चाइना टाइम टेस्टेड, पहले तो कहते थे ना हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी दोस्ती, फिर कहते थे कि जी ऑल सीजन टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप, अब वो कहते हैं कि आयरन क्लैड फ्रेंडशिप। तो हमें इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना के साथ हमारी, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक नीड है कि जी जिस खित्ते में हम मौजूद हैं, वहां की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें बेशक ये बात दुरुस्त है कि जी हम हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे और उसके बाद पाकिस्तान बना। 1947 से हमारे सफर का आगाज हुआ, लेकिन उसके बीच में फिर 1971 भी हुआ। उसके बीच में पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को हमेशा हिंदुस्तान से खतरा रहा, और इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का नेचुरल था जियोपॉलिटिकली अलाइन होना चाइना के साथ। और यही वजह थी कि अभी मई में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और फिर जवाबन यहां से बुनियान अल मरसूस हुआ, तो उस ऑपरेशन के डीब्रीफिंग में इन्हीं के वाइस चीफ साहब ने बड़े दो टोक अंदाज में कहा था कि जी हमारा मुकाबला बैक वक्त पाकिस्तान, चाइना और तुर्की के साथ था। तो इसलिए डॉक्टर साहब ये समझें कि जियोपॉलिटिकली हमारा उनके साथ अलाइन होना बिल्कुल बनता है। और दूसरा कि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती और उनकी कुर्बत और उनका एक दूसरे के साथ जो आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है, वो वक्त के साथ बहुत मजबूत हो गई है। और अभी इस कदर मजबूत हो गई है कि इंडिया को नजर आता है कि जी अगर पाकिस्तान के साथ कुछ हुआ तो उसमें उनको क्लियर पता है कि जी चाइना किस साइड पे कहां पे खड़ा होगा और किस हद तक खड़ा होगा। कि अब तो बाकायदा जंग का उन्होंने इल्जाम लगा दिया ना, कि जंग का उन्होंने बल्कि कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा हमारी जंग चाइना और पाकिस्तान के साथ थी। हाँ, ये और है कि जी ट्रंप साहब के साथ दोस्ती में थोड़ा बहुत वो लफड़ा फड्डा हो गया, तो उसके बाद मोदी साहब ने जो यकदम ये अपना गियर बदला, नए जहाज में बैठे और जिधर पहुंच गए, वो जो है एब्जॉर्ब करने के लिए भी टाइम लगेगा। तो जहां तक ये बात है कि जी इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने रशिया से बात करते हुए ये कहा कि जी हम आपके इंडिया के साथ रिलेशनशिप को कदर की निगाह से देखते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम रूस के साथ भी उतना ही मजबूत रिलेशनशिप बनाएंगे। तो ये एक नॉर्मल बातचीत थी और मेरा ख्याल में एक मैच्योर बातचीत थी। प्राइम मिनिस्टर का बड़ा अच्छा सलीकामंद बयान था। लेकिन मेरे लिए इस सब के अलावा, अगरचे डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें की, उन्होंने कहा जी आप नालायक, अहमद, जाहिल, ये वो सब कुछ, चलो वो तो रूटीन की बात है। लेकिन ये पहले भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी और इसमें भी मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए सोचने की बात ये है कि ये 28-29 ममालिक के जो लीडर्स थे और उसके बाद जो 10 बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर थे, रिबाहा उसमें सिर्फ 2 थे कि जो आपस में बगैर किसी इंटरप्रेटर के बात कर सकते थे, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और इंडिया के प्रधानमंत्री बगैर किसी इंटरप्रेटर के आपस में बातचीत कर सकते थे। ना कोई हेडफोन लगाने की जरूरत थी, ना बीच में किसी को खड़ा करने की जरूरत थी। और दूसरा, एक दूसरे की बात इस हद तक समझ सकते थे कि जी उसमें जो लहजा है, जो तरीका है बात करने का, जो जज्बात का इजहार है,
मतलब वो उसकी बारीकियों तक को एक दूसरे को समझ सकते थे। तो मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन, और मतलब मेरे लिए ये एक सवाल था, मतलब मेरे अपने ज़हन में ये सवाल आया कि देखो, क्या ये भी एक एक मतलब मौका है ज़िंदगी का कि जहाँ पे 2 लोग जो आपस में बगैर किसी उसके बातचीत कर सकते हैं, उन 2 लोगों ने बातचीत नहीं की, लेकिन उसके अलावा बाकी सबसे उनकी बातचीत, हैंडशेक सब कुछ हुआ। तो मेरे ख्याल में जो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि देखें, हमारी जो भी बातचीत हो, जो भी डॉक्टर साहब कहें, मैं कहूँ, सब कुछ कहें, लेकिन उसमें आप जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं, उनके ये ज़हन में ज़रूर सवाल आना चाहिए कि जो 2 बात कर सकते हैं, वो क्यों बात नहीं करते? आखिर ऐसे कौन-से हमारे तनाज़े हैं? ऐसी कौन-सी हमारी मुश्किलात हैं? ऐसे कौन-से हमारे काम हैं कि जिनको निबेड़ने की ज़रूरत है, या जिनको वो साध भी रहे हैं, तो कम से कम बातचीत ज़रूर हो। और यही वजह थी कि जब ये इंसिडेंट हुआ इंडिया में, तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि जी बेशक आप जिधर से मर्ज़ी ये तहकीक करवा लें, थर्ड पार्टी करा लें, व्हाटएवर, पाकिस्तान ने बातचीत के रास्ते की ऑफ़र की। और मैं ये समझता हूँ कि अगर फिर भी इंडिया ये समझे कि जी पाकिस्तान बहुत ज़्यादतियाँ करता है, तब भी मेरे ख़्याल में इंडिया के लिए ये ज़्यादा बड़ा सवाल है कि जनाब, जिन एक से हम बात कर सकते हैं, उनसे हम क्यों बात नहीं करते? हम किधर तक इस दुश्मनी को लेके जाएँगे? किधर तक हम एक-दूसरे के लोगों को इस तरीके से करते रहेंगे? या क्या हम मैच्योरिटी के इस दर्जे पे पहुँच सकते हैं कि जहाँ पे तमाम इख्तिलाफ़ात के बावजूद हम बातचीत तो करें? अभी ये डॉक्टर साहब, मैं तो डिस्कशन करते, कई दफ़ा ये जो मर्ज़ी रखे, मैं अपनी तरफ से जो भी कहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद यही बातचीत मेरे ख़्याल में सजती है, मेरे ख़्याल में बनती है, मेरे ख़्याल में नेचुरल है और मेरे ख़्याल में होनी चाहिए। तो मेरा एससीओ के समिट के ऊपर ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये था कि जी शी जिनपिंग की तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि जी ये जो 2 लीडर्स आपस में बगैर किसी इंटरप्रेटर के बात कर सकते थे, तो उन्होंने बातचीत नहीं की। और ये सवाल है हम सब के लिए कि वी शुड लुक एट इट एंड वी शुड, अभी मैं अंग्रेजी में आ गया हूँ, लेकिन उर्दू में वापस बात करता हूँ कि हमें इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये बातचीत क्यों नहीं होती? कहाँ मसला है? किधर हम जाएँ? तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, और उसके बाद ऑफ कोर्स के मुझे उनकी विक्ट्री परेड बड़ी पसंद आई एज़ ए फौजी। मेरे लिए आप कहें कि ऑलमोस्ट हैरानकुन है, मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल कि क्या, मतलब एक समझ नहीं आती कि देखिए ना, एक जैसे लोग, एक जैसी वर्दियाँ, एक जैसे, मतलब वो इन सिंक, मतलब आप यहाँ पे लोग अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान में अपनी शादियों को बड़ी अहमियत देते हैं, बड़े उस पे तैयार होते हैं, खर्चे करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये जो सिंक्रोनाइज़ेशन है, ये जो प्रेज़ेंटेशन है, मैं कहता हूँ वो 1000 टाइम्स उससे बेहतर है कि जो हम कर पाते हैं। तो उसपे चाइना की यकीनन बड़ी ही इम्प्रेसिव मिलिट्री परेड थी कि जो देखने को मिली। और आखिर में शरारत, और वो ये कि चीनी जहाज़ तो बहुत ही अच्छे लगे हमें। हुँ, हुँ। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने विक्ट्री परेड में शिरकत नहीं की, हालाँकि उनको इन्विटेशन भी था, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से रीज़न तो ऑफिशियली मुझे नहीं पता है, लेकिन जो रीज़न पे मेजर साहब ने एल्यूड किया, दैट इज़ कन्विंसिंग फॉर मी आल्सो, एंड आई वुड हैव गिवन द सेम आंसर। परहैप्स जापान वाला फैक्टर था या और भी दूसरे फैक्टर थे। तो चाइनीज़ जहाज मेजर साहब को बहुत पसंद है, क्योंकि गिरते रहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। हर वो चीज़ जो गिरती है, वो मेजर साहब को पसंद आती है। अच्छा जी, चाइना सर अब की तो मान दोस्ती। लें। सर अब तो ट्रम्प ने भी कह दिया है कि हमने इंडिया के इतने जहाज़ गिराए थे, अब तो मान लें सर, ऐसे ना कहाँ करें कहा है? सर। एक स्टेटमेंट दिखा दें आप कि ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान ने। बहुत बार सर, आप दिखा इंटरनेशनल दें, मीडिया चलो। पे छपता है। मैं आप पॉज़ करें, आप दिखा दें ट्रंप साहब का एक स्टेटमेंट सर कि मैं आपको बाद में पाकिस्तान ने दिखाऊँगी, इंडिया एक के जहाज गिराए। सर जर्मनी के ना न्यूज़, ये अभी पिछले दिनों की भी खबर है, इस पे भी हमने प्रोग्राम्स किए थे, कि एक उनका एक न्यूज़ आउटलेट था, उस पे ये खबरें थी कि इंडिया के जो कुछ जहाज़ है ना, वो पाकिस्तान ने गिराए थे। तो सर अब आप ना माने वो अलग बात है, लेकिन उधर अरे से तो मैं ये कहा आपको जाता है। आप लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं, जर्मनी के एक न्यूज़लेटर ने। ओह शिट! आवाज़ आ रही है मेरी आप लोग को? जी सर, आ रही है आवाज़?
हम्म, जी सर। देखिए, मैं आपको नाम बता रहा हूं। देयर इज अ एयर वॉरफेयर हिस्टोरियन टॉम कूपर, वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बहुत माने जाने एयर वॉरफेयर हिस्टोरियन हैं। ये उनका स्टेटमेंट है दैट इंडिया टॉट पाकिस्तान अ लेसन, चाइनीज एंड अदर प्लेन्स। आप चाइनीज प्लेन पे बाय द वे भरोसा नहीं करते, आप मोस्टली F-16 पे भरोसा करते हो, ठीक है ना? बिकॉज कि यू ऑल्सो नो कि चाइना का सामान जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। चाइना ने आपको जब कोविड के दौरान अपनी वैक्सीन भेजी थी तो वो वैक्सीन आप खुद लगाने को तैयार नहीं थे, ये आपको भी पता है। और जो आप ये कह रहे हो ना कि ये चाइना से दोस्ती हमारी समुंदरों से ऊंची और ये इससे गहरी, वो वक्त आएगा तो उसका आपको उत्तर मिलेगा। चाइना से आपकी दोस्ती है, चाइना 18-20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो, आप $1 बिलियन के लिए भीख मांगते हो। किस बात की ये दोस्ती? चाइना अगर आपकी इकोनॉमिकली मदद नहीं कर सकता तो उस दोस्ती का लेके आपने क्या करना है, आप मुझे बताएं। एक पैसा नहीं देते वो आपको, और जो आपको पैसा देता है वेस्ट, उसको आप गालियां देते हो। ये आपकी खास बात है। हाँ, चाइना आपका उपयोग करता है क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, ऐसा समाज हो जिसका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि तुम हिंदुस्तान को बर्बाद करो। उस चक्कर में हमें बर्बाद कर दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपसे पूछा जाए, मेजर साहब से अभी पूछिएगा जब मेरा टर्म खत्म हो, कि मेजर साहब जरा ताइवान के ऊपर किसके साथ खड़े हैं, चाइना के साथ या ताइवान के साथ? पूछिएगा जरा मेजर साहब से। ताइवान जो कहता है कि हम चाइनीज नहीं हैं, वन चाइना की पॉलिसी को वो नहीं मानता, ये ताइवान के साथ खड़े हैं, फोर्मोसा के साथ। आपको जवाब मिल जाएगा। तो दिक्कत यह है कि चाइना आपका कोई मित्र वित्र नहीं है। चाइना अपने घटिया वेपन आपको देता है टेस्ट करने के लिए, आप हो गिनी पिग उसके लिए। वरना अगर चाइना से आपको फायदा क्या, आप ये बताओ। चाइना आपका बहुत बड़ा मित्र है भाई, ऑल वेदर फ्रेंड, आयरन क्लैड फ्रेंड। व्हाट एग्जैक्टली इज द बेनिफिट ऑफ चाइनीज फ्रेंडशिप? आपका ट्रेड, चाइना आपके यहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है चाइना आपके यहां पे? एक आप चाइना के वेपन खरीद रहे हो, और कोई नहीं खरीदता उनसे उनके वेपन घटिया क्वालिटी के, आप खरीदते हो जी चाइना के वेपन, वो आपको यूज करते हैं। वरना आपके पास पैसे नहीं है अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए, चाइना आपकी इकोनॉमी में हेल्प कर देता। अपनी इकोनॉमी इतनी बड़ी, उन्होंने वियतनाम में जो उनका जो जब जब 2014 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने हैं, अब हम ये प्लास्टिक के बर्तन और खिलौने कब तक बनाने रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बचाने के लिए ये वाला जो इंडस्ट्री था ये वियतनाम शिफ्ट कर दिया, और वो रोबोटिक्स, एआई और उसमें चले गए। अगर वो इतने ही आपके दोस्त थे तो ये फैक्ट्रियां उन्होंने पाकिस्तान में क्यों नहीं शिफ्ट करी? क्योंकि उनको भी पता है आपकी असलियत। आप चूंकि वॉरफेयर और जियो स्ट्रेटेजी में इतने घूम चुके हो कि आपको और कुछ समझ ही नहीं आता है। आपकी जी किसी ने 2 मिसाइलों से मदद कर दी, आप पैरों में लेट जाते हो, वरना चाइना से इकोनॉमी मांग लेते। सीपेक इन्वेस्टमेंट है या लोन, आज तक पता नहीं चला। देखिए, जब श्रीलंका को जरूरत पड़ी, जब उनकी इकोनॉमी ठप हुई, भारत ने मदद किया, चाइना ने कोई पैसे से मदद नहीं की। हमने उनका लाइन ऑफ क्रेडिट खोला। तो आप लोगों को कुछ नहीं पता है। यू गाइज हैव नो आइडिया। हिंदुस्तान से दुश्मनी में, अपनी जिसे कह लीजिए वोब्ड इस्लामिक आइडेंटिटी में और भारत के इस्लामीकरण के नशे में आपने अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया है। वरना चाइना में स्किल हो गया, एआई आ गया, रोबोटिक्स आ गया, स्पेस आ गया, आपके पास क्या आया जी? हमारे पास आ गया उनका थंडर F-16, अरे थंडर जो J-17, जो कोई नहीं खरीदता जी, हम खरीद के बैठे हुए हैं। वेरी गुड जी। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं चाइना से कहता तुम खोलो हमारे यहाँ रोबोटिक्स के इंडस्ट्रीज, खोलो हमारे यहाँ एआई के इंडस्ट्रीज। डीप फेक आप वहां पे बना रहे हो, हमारे यहाँ क्यों नहीं बना रहे हो आप? डीप फेक हमारे यहाँ चलवाओ। नहीं जी, हमें जी ये चाहिए। तो जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, और वही आपको वो देंगे भी। उससे ज्यादा वो आपको कुछ नहीं देंगे, वो आपको अपना राइवल नहीं बनाएंगे।
अगर आप भारत के साथ दोस्ती करते तो भारत आपकी इकोनॉमी, आपका ह्यूमन रिसोर्स और आपके जो है जिसे कह लीजिए फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को इंप्रूव करवा देता। लेकिन नहीं, आपको चाहिए जी 4 वेक्टर इधर से जा रहे थे तो वो रशिया में, वो चाइना ने बता दिया इंडिया ने ब्रह्मोस मारा है जी, देख लो। और उसके बाद बताया क्या, सारे अपने निशाने पे लगे, एक रोक नहीं पाया, एक रोक नहीं पाया। जीरो पेनिट्रेशन, जीरो आपका जो ब्लॉकेट का स्पीड था, एक भी मिसाइल हमारी जो है वो रोकी नहीं गई आपसे। नूर खान उड़ा दिया आपका, आपके जो 9 पहले जो ठिकाने मारे टेररिस्ट के, उनको उड़ा दिया। अरे अब तो अंदर झांक लो आप। JF-17 थंडर लेना है आपको या AI में जाना है? गया वार का जमाना, गया गजवाए हिंद का जमाना। अगर गजवाए हिंद में सच्चाई होती तो आप 1971 का वॉर जीत लेते, 93,000 लोगों ने सरेंडर नहीं किया होता। क्योंकि हर लड़ाई को गजवा बोल के लड़े हैं आप, हर लड़ाई को जिहाद बोल के लड़े हो आप। दुश्मनी में उतनी ही आगे जाइए कि एक समय वक्त हो पीछे लौटने का और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का समय ना हो। कश्मीर के लिए हम जान दे देंगे, शाहरग है, आपने चाइना को दे दिया कश्मीर का एक पार्ट। कैसे शाहरग है आपका, कैसा शाहरग है? पिग इंपोर्ट करते हैं वो, आपकी बच्चियों को खरीद के शादी कर रहे हैं वो, और इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होते, वो बच्चियों को कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आप यहां तो ब्राउनिस को, मैं तो पूछ रहा हूं ना, मेरे तो एक ही क्वेश्चंस का जवाब दे दें। आपकी इकोनॉमी अभी 2 महीने पहले तक आप कोलैप्स होने वाले थे, वेस्ट ने बचाया आपको, वेस्ट ने बचाया। चाइना क्या कर रहा था? चाइना 18 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बन गया, 18 ट्रिलियन डॉलर। आप क्यों नहीं बने? कैसी दोस्ती है ये? सीपेक में उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी इकोनॉमी तो अभी तक वो हो जानी चाहिए थी ना, रिवाइव हो जानी चाहिए थी। क्या हुआ आपकी इकोनॉमिक्स का? बहुत सस्ता सौदा कर रहे हैं आप, क्योंकि आप अपना सौदा समझते नहीं है कि आपका फायदा किसमें है। हिंदुस्तान और हिंदू दुश्मनी में, हिंदू दुश्मनी मतलब स्वयं की दुश्मनी, स्वयं की दुश्मनी। वरना मैंने कहा ना, मैं आपके आसिम मुनीर को सुन रहा था, वो कह रहे थे जी अल्लाह तो जी उनके साथ नहीं है जी, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो मुझे तो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता कि अल्लाह हमारे साथ क्यों नहीं हुई। खैर, तो कीजिए, आगे बढ़िए इस रास्ते पे। ताइवान में किसके साथ खड़े हो जरा देख लीजिएगा, वन चाइना एक्सेप्टेड है। और इंडिया अगर अखंड भारत की बात करे तो मक्कार है साले, ये अपनी धरती के रिवाइवल की बात करते हैं। और चाइनीज वो बात करे तो धरती पुत्र है वो। देखिए चाइना का जी, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। तो आपको ग्रूम किया गया है दूसरों के से इंप्रेस्ड होने के लिए। अगर आप इस्लामिक हैं तो आप अरबों से इन्फ्लुएंस होंगे जी, और अगर आप थोड़े से लिबरल हैं तो आप चाइनीज से इंप्रेस होंगे। अपना आपका कुछ नहीं है, ना होगा। एंड दिस इज व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान। अपना होना ही आपको पाकिस्तानी बनाता है, क्योंकि जो आपका अपना है उसको आप थूकते हो, उसको आप हिंदू कहते हो। तो ये आप किसके बल पे? चाइना के बल पे आप बोलो चाइना ये कर लेगा? चाइना वुड नेवर बी अ वाइब्रेंट सोसाइटी। क्यों? एंड आई विश चाइना ऑल द बेस्ट, चाइना सक्सेसफुल होगा, लेकिन चाइना में डिसेंट नहीं है। हम यहाँ इतना आप हमें गालियां देते हैं, यहाँ पे मुसलमान जो है वो नमाज पे वो लाउड स्पीकर पे चिल्लाता है 4 वक्त, कहता है मेजर साहब से मैंने कह दिया था एक दिन मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेजर साहब नाराज हो गए, मुझे बोलने लगे हम आपकी बुते तोड़ दें, आपको कैसा लगेगा? जबकि उन्होंने तोड़ा है। और यहाँ पे 4 बार कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। क्यों नहीं है भाई? श्री राम माबूद है, हमारे भगवान माबूद हैं, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश माबूद है। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वॉर्प्ड हो चुका है। यू हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और कोई बताए तो आप उसको लेक्चर कहते हो। जियो पॉलिटिक्स की एक लिमिट है। जियो पॉलिटिक्स की लिमिट यह है कि वो सेल्फ इंटरेस्ट पे सर्वाइव करती है। आपका सेल्फ इंटरेस्ट आपको पता ही नहीं है। आपकी सेना का जो इंटरेस्ट है वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। अब क्या है जी वो जिहाद? अगर साफ बात में कहा जाए, काफिरों को हराएंगे। आपकी आर्मी का स्टेटेड विजन है कि हम मक्का मुनव्वरा की प्रोटेक्शन करेंगे। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एम्बिशन है आपकी आर्मी के। और जो आपका अपना था, जो आपके बाप दादा जिन मंदिरों को बनाया, उसको तोड़ना चाहते हैं आप। ठीक है भाई, करिए, बहुत बढ़िया।
अरे अगर मस्जिद ही बनाना था तो पंजाबी स्टाइल के बिल्डिंगें बना देते। करतारपुर में तो वो गुरुद्वारा जिसको आप बोलते हो, वो आर्किटेक्चर कोई अपना लो। तो पॉइंट मैं फिर कह रहा हूं, पूछिए कभी अपने आप से, चाइना 18 ट्रिलियन पे ताल ठोक रहा है, 10-15 ट्रिलियन डॉलर पे हम ताल ठोक रहे हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। और हम 10 साल में जो चाइना ने चूंकि चाइना और हम पिछड़े इसलिए कि जो चाइना ने 1979 में किया वो हमने 1991 में किया। 11 साल का डिफरेंसेस आ चुके थे। एक डिकेड बहुत होता है, बट वी विल कैच अप एंड वी विल कैच अप वेरी फास्ट। और उसका रीजन ये है कि दुनिया हमारे साथ बेट करने को तैयार है। और उसका ये रशिया भी आप जान लीजिए, रशिया का भी मेन फ्रेंडशिप जो है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि वो चाइनीज पे भरोसा नहीं करते वो चाइनीज पे भरोसा। जितनी बार जेलेंस्की से मध्यस्थता की बात हुई है, बार बार पुतिन साहब ने कहा है कि आप इंडिया को कॉन्फिडेंस में लीजिए। कोई भी उनसे पूछता है वर्ल्ड पावर में, तो चूंकि वेस्टर्न मीडिया हमको बिलिटल करना चाहता है, वो बार बार इंडिया को वर्ल्ड पावर के रूप में नहीं कहना चाहता। पुतिन साहब बार बार कहते हैं कि व्हाई यू ओनली मेंशन चाइना एज अ वर्ल्ड पावर, इंडिया हैज आल्सो बिकम अ वर्ल्ड पावर। रशियंस आल्सो नो हु आर रिलायबल। अभी आपको पता ही नहीं है, मगर चूंकि आपका सेल्फ इंटरेस्ट यही है कि भारत तबाह बर्बाद हो जाए, ये अखंड भारत हो जाए, 100% यहां मुसलमान हो जाए और अरबी कल्चर यहां का बन जाए। जिस भाषा की बात कर रहे हैं मेजर साहब, जो हम समझते हैं, ये उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते। चूंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने लिखा अरबी हम लिंगुआ फ्रंका बनाएंगे। अगर इतना ही उस भाषा को प्रिजर्व और प्रमोट करना था तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में तो डाल देते। आपके यहां पे जो पश्तो, पंजाबी और सिंधी बोल दे, उसको आप घटिया निगाह से देखते हो। ये समाज आपने निर्माण किया है। चाइनीज इसलिए आज आप प्राउड हैं क्योंकि वो चाइनीज में बोलते हैं। तो अगर यही पैरामीटर है, मैं बस 1 मिनट और लूंगा, अगर यही पैरामीटर है तो ऑब्जेक्टिव बनिए ना, अपना तो अपनाइए। अपने स्कूल में आप जो है पंजाबी भाषा तक नहीं सिखाते। आपकी जमीन से गुरु नानक देव जैसे रिफॉर्मर निकले जी, आप उनको तो अपना बना ना सके। चले आप हिंदुओं को जाने दें, सिखों के गुरुओं को, सिखों को आपका धर्म समझता है, खालिस्तान के लिए मरे जा रहे हो, तो कम से कम गुरु नानक देव के नाम पे ही आप कुछ एक अपने कम्युनिटी में अवार्ड रख देते। अपने किताबों में पढ़ाते कि गुरु नानक देव महाराज जैसा बनो, सिक्खी बन लेते। वो तो आपकी जमीन से निकली। अगर कुरान से प्यार है तो गुरबाणी भी पढ़ाते अपने बच्चों को, वो तो पंजाब की धरती से निकली। तो आप एक वो कॉन्सेप्ट के पीछे पड़े हो जिसकी आपको समझ नहीं है, क्यों कि आप बस एक जिद है कि हम ये ऐसा मानते हैं और हमारी स्पेशलिटी ये है कि हमसे कोई छुड़वा नहीं सकता। कोई आपको छोड़ने को नहीं कह रहा, दुनिया आपको समझने के लिए कह रही है। और जिस दिन आप समझेंगे उस दिन अपने आप भारतीय बन जाएंगे। ये डर आपको इस समझ से रोकता है। बाकी ऑल द बेस्ट टू चाइना। आई डोंट माइंड चाइना ग्रो करे, लेकिन ये सोचिए जहां आज चाइना खड़ा है, ताल ठोक के अगर ईश्वर ने उतनी जीवन दिया, 10 साल में आपको दिखेगा भारत वहीं पे खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एंगस मेडिसन ने ओईसीडी की स्टडी करवाई और पिछले 2000 साल का इकोनॉमिक हिस्ट्री, जीडीपी निकाली गई, इकोनॉमिक हिस्ट्री निकाली गई वर्ल्ड की स्टेट्स की, जिसमें यह पाया गया कि चाइना एंड इंडिया टुगेदर हैव ऑलवेज अकाउंटेड फॉर द 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, जिसमें कभी चाइना 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हुआ करता था तो कभी भारत 30%। हमारा इतिहास है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, मानवता का। हम सबसे प्यार से बात करते हैं, इसलिए आप हमें जो है ये हो। बट नेवरदलेस वेलकम। आपको चाइना का परेड अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। आई होप कि आप भी वैसा परेड करें और आई होप कि आप भी चाइनीज बने। अपनी मिट्टी से, अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन से प्यार करें। अगर चाइनीज बनना है तो सीखिए उनकी चाइनीज बना। पगोडा में वो अब मुसलमानों को कहते हैं पगोडा जैसा मस्जिद बनाओ, बनाइए आप भी वैसा, अपनाइए चाइनीज को, छोड़िए हमें, उनकी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लीजिए आप। क्या अच्छा लगता है आपको चाइनीज का? ये डेवलपमेंट उन्होंने अमेरिका से, उनकी लड़ाई ये है कि हम इस एक प्राउड सिविलाइजेशन है और हम वेस्ट की डॉक्ट्रिन्स को नहीं एक्सेप्ट करते। यही उनकी लड़ाई है वेस्ट के साथ।
तो आप बनिए चाइनीज, मैं कहता हूं चाइनीज बनिए, अपने कल्चर को, अपने अपने हिस्ट्री को, एंशियंट हिस्ट्री को, एंशियंट सिविलाइजेशन को, मैं उसको एंशियंट भी नहीं कहता बिकॉज जो एंशियंट होता है वो खत्म हो चुका होता है, कंटिन्यूटी वाली सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट और एम्ब्रेस तो कीजिए, बी चाइनीज, दैट्स माय सजेशन। अच्छा मेजर साहब, लास्ट सवाल है, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे और यकीनन आपने एक मीटिंग में भी जाना है, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है। सर, आपका ताइवान और चाइना के रिलेशन को देखते हुए क्या स्टांस है? फिर प्रोग्राम देखिए को जी, वाइंड अप। वही स्टांस है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। अगर वन चाइना है तो फिर वन चाइना है। एनीवेज, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें की, और देखें कुछ बातों में फिर वही बात आ जाती है कि मतलब आप जब दूसरे को देख के बात कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि जी मैं दूसरे को सुना रहा हूँ, लेकिन अगर आप शीशा सामने रख के वही बातें करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं उसी को बता रहा हूँ जो मुझे शीशे में नजर आ रहा है। अब इन्होंने कहा कि शिर्क वाली बात में मेजर साहब नाराज हो गए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। मैंने कहा जी आप कहें कि जी आप बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। मैं तो कई दफा वो आयत सुना चुका हूँ कि लकुम दीनकुम वलियद्दीन। हाँ, ये मुझे एतराज है कि आप बार बार कहें कि जी मैं शिर्क करूंगा, मैं शिर्क करूंगा, वो इसलिए कि ये लफ्ज आपको पता है कि जी अगले के लिए मतलब उसके लिए हसास है या उसके लिए वो है। तो उस पर मुझे एतराज था कि मैं अगर आवाज लफ्ज चुन के, फॉर एग्जाम्पल कि मैं लफ्ज चुन के किसी हिंदू भगवान का नाम लेके मैं उसके बारे में कुछ कहूं, तो वो मेरे हिसाब से गलत बात है। वो इसलिए कि मैं उनके रिलीजन को मतलब मेजर साहब जानबूझ ये के अपील कर दीजिए कि अजान न दिया जाए अजान ना दिया जाए। मुसलमानों के द्वारा, बिकॉज वो हमारी जज्बातों को ठेस पहुंचाता है कि अल्लाह के हाँ, अलावा कोई माबूद नहीं है। बोल यस। दीजिए कि तो मैं मुसलमानों को भारतवर्ष में अजान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं के फीलिंग्स को, क्रिश्चियनों के फीलिंग्स को और बुद्धों के फीलिंग्स को हर्ट करता है। बोल दीजिए आज आप। हाँ, लेकिन इस पे जरा ये भी तवज्जो दे लीजिए कि आप क्रिश्चियंस का भी बाकायदा कत्ल करते हैं हिंदुस्तान में, वो भी एक बहुत बड़ी चलिए हम रिपोर्ट है। सबका कत्ल करते हैं, वो छोड़ दीजिए, आप किसी का कत्ल हाँ, नहीं किया, आपकी हिस्ट्री सबको पता है, लेकिन वो जान। ये आप ये यस, बोल दीजिए, चूंकि आप बोले कि शिर्क का वर्ड आपको बुरा लगता है, आप बोल दीजिए कि नहीं अजानें मुझे बुरा बंद नहीं होनी लगता। चाहिए भारत में। देखें, मुझे बुरा लगने का मेरा मतलब ये था कि आप बार बार शिर्क कहें तो मैं उसमें 5 फिर बार एक सुनता हूं यहाँ पे, 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, सही है। 5 बार। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरा एतराज सिर्फ इस पे था कि जी जानबूझ के अगर आप एक लफ्ज उठाते हैं और उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं आप तो भी उसमें जानबूझ फिर के ये लाउड स्पीकर का उपयोग कर रहे हैं ना, मत दीजिए लाउड मैं स्पीकर, चले हटा दें। और देखें लाउड स्पीकर पे मैं भी, ये अब आपने दूसरा एतराज उठा दिया ना। आपके साथ मेरा होता ही ये है कि जैसे ही मैं आपकी एक बात का जवाब देता हूँ आपको वहां पे समझ आती है, आप फिर दौड़ के दूसरे हॉकी के ग्राउंड में चले जाते हैं। फिर जब मैं हॉकी के ग्राउंड में आता हूँ बात तो ये फिर कि आप आप क्रिकेट के ग्राउंड में ट्रांजैक्शंस आते को हैं। समझते ही नहीं है, तो आप उसको सु- अलग अलग लेते हैं, दे आर नहीं 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 रिलेटेड और नहीं 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 सिनेर्जिस्टिक है। खैर एनीवे, जाने नहीं दे, आप नहीं, बोलने, आपकी बात मैं मैं सुनूंगा, मैं, एंड देन मैं आई ये लीव। कह रहा हूँ कि आपका एक जहन बन चुका है कि मैं पागल हूँ, और उससे मैं आपको जितनी भी निकालने की कोशिश करता हूँ आप थोड़ी देर के लिए ऊपर आते हैं, फिर सांस लेके फिर दोबारा अंदर चले जाते हैं कि नहीं ये है तो पागल ही। तो उस पे मैं ये तवज्जो दिला रहा था। अब मैं ये समझता हूं कि हर एक का दीन, हर एक का मजहब, हर एक की आजादी, हर एक का हक काबिल एहतराम है। अब जब आप ये कहते हैं कि जी चाइना ने कहा पाकिस्तान की मदद की, तो मैं आपको जो आप मेरी कह रहे हैं समझ हर है एक का दिन काबिल एहतराम है, और आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ, ये तो कैसा नहीं हो एहतराम सकती है? दो बातें। नहीं, मुझे एक बात बताएं, दो बातें नहीं हो सकती। आप एक और दीन पे, मैं ला एक और इलाहा दीन पे नहीं इल्लल्लाह हो कैसे सकती। मेरा एहतराम है? सुन लेना, मैं ये कह अब रहा हूं आपने अभी कहा फिर कि आप मेरा बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी गलत है। दुनिया का नहीं एकमात्र नहीं मोनोथिज्म भारत है जो कहता है एकम सत्य बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक है, उसको कई प्रकार से बताया जा सकता है। अगर यही बात खोपड़ी में चली जाए कि 5 को आप लिख सकते हैं 4+1, 1+1+1+2+3, 10/2, कई तरीके से है वो 5। बाकी ये अगर मानना है कि मेरा ही सही है, बाकी सब गलत है और जी विक्ट्री होगा, हिंदुस्तान के राजाओं को बेड़ियों में लाएंगे, तो लाइए बेड़िया। आप तो मुगलों को, जो बेचारे पैदा भी हिंदुस्तान में हुए, हिंदू माओ से हुए, उनको भी आप हिंदुस्तान की शहरियत देने के लिए अफगानियों तैयार को नहीं आपने भगा दिया है। है, गद्दार कह के हैं। मेरी बारी में आप कहते हैं कि जी तुम सब कुछ मानो। देखिए जी, मैं तो ये अफगानियों को समझता तो हूँ रख लेते, वो तो मुसलमान थे, बिरादरान तो थे। हमारे दिल के, साला हमारे कोयला दिल में लेते, रहते हैं जनाब। हमारे पास अरे 50 साल जमीन से पे अफगानी रहने रह रहे हैं। देते,
50 साल में से जगह दे अभी भी देते रह हैं, रहे हैं। एक-एक को चुन-चुन के निकाला आपने। अभी ओए इनमें तो होए, आप ही हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये जो मिसाला आप डालते हैं ना कि एक एक को चुन चुन के, ये मसाला बड़ा नहीं, जबरदस्त जब डाला। आईना सामने आता है ना, तो एक कहावत है मैं बड़ी वही अच्छी कह रहा हूँ ना लगती कि अभी है, मैं सारी हॉकी जिंदगी में के ग्राउंड आईना में साफ दाखिल करता हुआ हूँ, रहा, तो धूल अब आप पड़ती है। फुटबॉल के ग्राउंड में, लेकिन मुद्दा घूम फिर के वहीं पे आ जाता है कि मुसलमान और इस्लाम, और फिर इस्लाम के ऊपर बहस। डॉक्टर साहब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी समझ के मुताबिक अगर अगर आप अजान देते हैं, उससे कोई करीब मरीज है, किसी को तकलीफ होती है, तो भाई वो उनको देख लेना चाहिए कि उनको देनी चाहिए, नहीं देनी नहीं, मुझे चाहिए। इससे तकलीफ इस्लाम होती है कि तो वो इस कह रहे तरह हैं का मेरा खुदा मजहब है। माबूद नहीं है, लेकिन मुझे इससे तकलीफ है किससे? कि मेरा तो भगवान माबूद मुझे मुझे तो इसीलिए तो हमने पाकिस्तान बना लिया ना, कि यही तो हमारे बुजुर्गों को इंडिया में तो समझ मना आ करवा गई दीजिए ना, बोल दीजिए कि इंडिया के है। मुसलमानों को नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंदुओं को दुख होता है, क्योंकि आपको दुख हो रहा है शिर्क करने पर। मुझे शिर्क लफ्ज इस्तेमाल करने पे दुख होता है कि भाई मुझे तो आप नहीं है, जान, मैं तो मुशरिक हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो मैं अपने दुख को नीचे रखता हूं, आप भले इस्तेमाल करें, मुझे कोई एतराज नहीं। भाई मैंने आपको सिर्फ दुख आपकी क्यों हो रहा है, मुझे समझ में मैं नहीं हो रहा है, तो देखें मैं अपना हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाई थी, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है। अगर फर्ज करें हम तीन इस दुनिया में रहते हैं और मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं, आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, तो मुझे बात बताएं कि मुझे हक है इस्लाम को फॉलो करने का? सच्चे मुसलमान इस्लाम को फॉलो करेंगे या नकली वाले? तो देखे ना, मैं ये कह रहा हूं ना कि मैं हॉकी में दाखिल होता हूँ, ये नहीं नहीं, फुटबॉल अब में आप चले जाते हैं, अभी फुटबॉल ऑनेस्ट में हो दाखिल जाइए होते हैं, ना, ये क्रिकेट में आप भी चले जाते ऑनेस्ट हैं। हो जाइए, सच्चे मुसलमान बनेंगे या नकली? एक ही मुसलमान है जी। कुरान की टीचिंग्स को अक्षरशः लागू करना ही इस्लाम और मुसलमान का कर्तव्य है ना। अब ये देखे ना कि ये अब घूम के ये पहले बिटिया मुसलमान यहाँ में, बिना बिना उसके बैठी है, मेरे टीवी पे बुनियादी आई सवाल है। का जवाब, मेरे बुनियादी ये सवाल का इस्लामिक जवाब है कि दें। नहीं, इसमें फतवा ले लीजिए खाली आप। नहीं, मैं डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे बुनियादी सवाल का जवाब दें। हम तीन इस दुनिया में रहते हैं, क्या मुझे हक है कि मैं एज ए मुसलमान जीऊं? क्या मुझे ये हक है कि एक मुसलमान के सामने मैं जीऊं, क्योंकि आपकी कयामत आएगी गजवा हिंद से? नो। क्या मेरे लकुम रिलीजन ने कहा कि गजवाए अरब करो? डॉक्टर किसका रिलीजन साहब, कहता है गजवाए हिंद करो? वो अच्छी किसका वाली बात पे आप रिलीजन आती कहता नहीं है है, कि आप गजवाए हिंद अच्छी वाली करो? बात मेजर पे साहब, बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये बहुत हो गया कहानी। किसका भारत के वेद पुराण में से एक दिखाइए गजवाए अरब की बात। नहीं तो आप ओन कीजिए अपनी हदीस को कि आपको कहा गया है गजवाए हिंद करो। क्यों? ये भगवान का ये काम है, वो बता रहा है वहां अटैक करो, वहां अटैक करो। मेरे सवाल का जवाब दें, क्या मुझे एज ए मुसलमान जीने का हक है? क्या नॉन मुसलमान को जीने का हक है? ऑफ कोर्स। अरे आपको मैंने मैं कितनी दफा आयतें सुन कोट लेना, करूं? मेरा जवाब भी सुन लेना, आयतें मेरा जवाब कोट भी सुन। करूं? मैंने आयतें डॉक्टर कोट साहब, करूं? और डॉक्टर साहब मैं तो ये आपका तो नहीं बहुत, चलेगा ना, आप तो मेरा मेरा कुछ भी बोल रहे हो। मेरा जवाब तो सुने। मैंने आपको कितनी दफा बताया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मदीना में यहूदी रहते थे और उनके पास उनके दामाद हजरत अली मैंने नौकरी आपको करते थे। बता दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनको जहर देने वाली एक यहूदी लड़की थी। तो मदीना में तो रहती थी ना? अरे वो कहीं भी रह, क्यों जहर दिया उसने? मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे रहती थी ना, आपकी अगर उनके ये होते भी स्टोरी रहती। है कि यहूदी उनसे प्यार करते थे और यहूदियों को ही आपने बाद में मेरी ये कह स्टोरी दिया नहीं कि है, यहूदियों से दोस्ती मत करो, मेरी तो आप मेरी ये ये बताइए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर क्यों दिया एक यहूदी लड़की ने? मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूं ना कि आप नए सवाल पे चले जाते हैं। आप ये मानने से कासिर हैं कि मैंने आपको अभी साबित कर दिया कि उनके होते हुए दूसरे मजहब के लोग वहां पे आप जी रहे ये थे। मानने से कासिर है कि मैंने ये साबित कर दिया कि यहूदियों ने उनको जहर दिया बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी। तो मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब, वो फिर एक नई बहस है, लेकिन ये हक कि मैं मुसलमान के तौर पे जी सकता हूं, इसका तो मानिए ना। मैं ये सब बोल रहा हूं ना, इसके बाद गर्दन मेरी खतरे में आएगी। वो आप तो नहीं डॉक्टर गर्दन साहब, 6 फीट की लेके दौड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं। अब आखिरी बात करता हूं ये जो जो आज का हमारा ये टॉपिक था। बेचारी डर जाएगी बस सुने तो अगर सही ये ना, बोले कि हिंदुओं ये से जो, शादी कर लो, बेचारी को भागना पड़ा। नहीं नहीं, वो ठीक है। तो अगर आपका अगर क्वेश्चन ये था कि हिंदुओं को, आपको जीने का हक है क्या? पाकिस्तान में एक हिंदू लड़के से मुसलमान लड़की को शादी करने का हक है? आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताइए मुझे। हिंदू लड़के से मुसलमान लड़की को शादी करने का? बिना मजहब चेंज किए। नहीं नहीं है। तो किसको फिर जीने का हक है?
नहीं तो डॉक्टर साहब वो इसको मेरी एक मजहबी जीनोसाइड बिलीफ कहते है। हैं। यदि आप शादियां नहीं होने देंगे, आप जीनोसाइड की डेफिनेशन जाके पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों में बच्चे पैदा नहीं करते हैं, इट इज अ वे ऑफ जेनोसाइड। 4 तरीके से जेनोसाइड किया जाता है, और आप नहीं है तो जीनोसाइड कन्वेंशन 1950 मुझे जाके पढ़ लीजिए। मुझे आप वो इसराइल वाला तो जेनोसाइड कह नहीं सकेंगे, और इधर बच्चे ना पैदा करने पे आप जेनोसाइड की वो कर देंगे, ये तो आप मुझे मंतक नहीं बता दीजिए चलेगी। ना, एक मुसलमान लड़की क्यों नहीं, एक मुसलमान लड़का क्रिश्चियन से शादी कर सकता है? क्रिश्चियन लड़की से हाँ, क्रिश्चियन लड़की से एक मुसलमान लड़का, कर मुसलमान लड़का एक यहूदी लड़की से शादी कर सकता है? सकता, एक मुसलमान लड़की क्रिश्चियन लड़के से शादी कर सकती है? ये मुझे नहीं पता। नहीं, ये मुझे इसे सही बात कहते नहीं हैं पता। ईमान। इसे नहीं कहते हैं डॉक्टर ईमान। साहब सुनिए, ये बहुतों को और झेला है। ये सुनिए, ऐसे तो वो फर्राटे से कुरान की डॉक्टर आयतें साहब कोट कर रहे आप होते मुझे क्या हैं। कह रहे 4 हैं? और क्वेश्चन पूछ डॉक्टर दीजिए तो उनका ये स्टेटमेंट होता, भैया ये तो मुझे नहीं पता। अरे जब आप नहीं, मैं मानते मालूम हो करके ही तो आपको, जाके प्राउडली मैं कहिए मैं कि नहीं कर मैं सकती। सुने, मैं आपको मालूम करके बता दूंगा। मेरे ख्याल में तो अहले किताब से शादी कर सकते हैं, आगे उलमा जानते हैं बेहतर कि जी वो कर सकते अहले हैं नहीं कर किताब सकते। से लड़का शादी कर सकता है, लड़की शादी नहीं कर सकती। तो डॉक्टर साहब देखे ना, कल तक अमेरिका के अंदर औरत वोट नहीं डाल सकती थी, अब अभी दिलवा वहां पे जो है दिया, ना अब मतलब। दिलवा दिया। आप भी बोल नहीं दीजिए कि नहीं मुसलमान डॉक्टर लड़के, साहब, मैं मुसलमान लड़की सुने, हिंदू से तो शादी कर सकती है, मुसलमान आप लड़की। आपने सुने, अमेरिका की कमी आप बताई। बेसिकली अमेरिका ने अपनी गलती आप ठीक कर ली। अमेरिका ने अपनी डॉक्टर गलती साहब, ठीक कर ली, आप भी अपनी मैं गलती ठीक कीजिए ना। यार डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं, आप बेसिकली मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी समझ के मुताबिक इस्लाम में बहुत सारी कमियां हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? अगर इसको आप कमी मानते हैं, मैं तो आपको बोलता हूं, आप इसको नहीं नहीं, कमी नहीं मानते तो कमी नहीं आपकी है। समझ के क्या ये मुताबिक, कमी है? आपकी समझ के मैं मुताबिक नहीं जानना चाहता, मैं तो आपको ये आपसे कह रहा हूँ। एतराज है ना? क्या ये आपको ये कमी नहीं, एतराज मेरे है ना? इतराज नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो भाई फिर तालिब हूँ। तो क्या ये मैं कमी ये है? कह रहा हूं कि मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, अगर क्या आप एक एक बुत हिंदू की लड़के को जीने का हक है, प्यार करने का हक है, अपनी डॉक्टर मर्जी से साहब, शादी करने का हक है पाकिस्तान में? डॉक्टर साहब सुने तो सही ना। अभी मुझे एक बात बताएं, आप भले बुतों की इबादत करें, आप भले अपनी सोसाइटी में दर्जा अरे बंदी हम करें, करें, आपसे तो नहीं आप कह भले रहे हैं। सुन तो लेना डॉक्टर साहब, सुन तो लें, आप भले अपने लोगों को अछूत कहें, आप उनको कहें कि जी ये जो है पैर से भी नीचे है, तो मुझे क्या एतराज है? मतलब मैं क्यों एक हिंदू मजहब के ऊपर तकरीर करूं, या क्यों एक हिंदू मजहब की बहस बनाऊं? ये मजहब का आप नहीं मुझे है, बताएं कि ये अभी हम आपने इस्लाम को प्रचार करने के लिए झूठ फैलाया हुआ है, मजहब में नहीं है। वरना मैं आयतों के साथ आता हूं, आप ऋचाओं के साथ आइए वेद की। मैं ये ये कह चीजें रहा हूं कि कहानियां मैं मत करो। मुझे ये मुझे एक बात गजवाई हिंद बताएं सच है कि नहीं है, ये कि बताइए, गजवाई हिंद सच है? डॉक्टर साहब, क्या गजवाई आप हिंद पे कभी आपका ईमान है मेजर साहब? सुने गजवाई ना, हिंद पे आपका ईमान है? सुने डॉक्टर साहब, गजवाई क्या हिंद आपके ईमान का पार्ट है मेजर सुने साहब? आप हाँ सुने या तो ना सही, तो बोल दें। और आप सुने एक तो सही सच्चे डॉक्टर साहब, मुसलमान है, मुनाफिक मुसलमान तो अब नहीं डॉक्टर है ना? साहब सुने तो सही, जरा हौसले से सुने तो सही। मुझे ये बात बताएं कि ये एससीओ समिट की बहस में आप घूम फिर के वो मुसलमान हिंदू के ऊपर क्यों आ जाते हैं? मेरा ये आपसे सवाल है। भैया मैंने मुसलमान हिंदू पे नहीं आया, आप इसको हम लेकर के आए। शी मैं तो जिनपिंग आपसे की कह बात रहा कर रहे कि हैं, चाइनीज, हम किसकी बात कर रहे मैंने हैं? कहा आप चाइना घूम फिर कितना के आ बड़ी है। जाते हैं कि ये चार मैंने आयतें आपसे हैं, ये मैंने तो चार आपसे कहा बातें चाइना हैं, कितना ये बड़ी है, अपने गज़वा हिंद सिविलाइजेशन है, से प्यार कीजिए। फलां की फलां से शादी हो सकती है। फिर जब मैं आपको बताता हूँ कि जी नहीं नहीं लकुम नहीं, दीनकुम वो वलिय ऐसे दीन, आप आया कि मुझसे आपने कहते हैं कहा, कि यही कासिर है। नहीं 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 नहीं, आपने कहा कि भाई आपने शिर्क कह दिया था, मुझे बुरा लग गया था, हम तो आपके वो आपने बुतों जिक्र किया, को, आप और बुतों मैं को उस मानने बात पे वाले हैं, कायम आपके हूँ। कई खुदा डॉक्टर हैं। साहब, अभी 55 मिनट होने वाले हैं, वो एक और बंदा भी कॉल कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं उस बात पे कायम हूँ डॉक्टर साहब, वो इसलिए कि, एक मिनट मैं ये फोन बंद कर लूं, कि वो इसलिए कि अगर मैं जानबूझ के आपके जो खुदा हैं उनका नाम लूं और बार बार उसी पे वो तकरार करूं, तो इसका मतलब है कि मेरी इंटेंट समझने की नहीं है, मेरी इंटेंट अगले को वो क्या कहते हैं उसको तकलीफ पहुंचाने की है। या मैंने उस पर एतराज किया, मैंने कहा जी आप ला बुतों की इलाहा इबादत इल्लल्लाह, करें, ये जो मुझे मर्जी तकलीफ करें, पहुंचाती। लेकिन शिर्क के ला लफ्ज को चूज इलाहा करके। इल्लल्लाह, ये मुझे सुने तकलीफ ना पहुंचाती है कि डॉक्टर नहीं साहब, पहुंचाती है? यह तो वो मेरे ईमान का हिस्सा है ना जी, मैं तो बस उसको ठीक है, मानता तो हूँ, मुश्किल होना मैं मेरे उसको ईमान का तस्लीम हिस्सा है, तो करता आपको हूँ। तकलीफ क्यों हो रही है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे आपको क्या घबराहट है, आपको क्या मसला है, मतलब आपको इस पे क्या एतराज है? देश किसका टूटा? किसका टूटा देश इस्लाम के नाम पे? मेजर डॉक्टर साहब साहब मुझे और एक बात डॉक्टर बताएं, साहब, मुझे एक बात बताएं, मुझे किसने एक बात कहा कि बताएं, हिंदू मुसलमान और साथ में नहीं रह सकते? मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं कि आप कह रहे हैं देश किसका टूटा, जमीन किसकी है? जमीन हमारी है। अल्लाह ताला की। कौन बोला? मैं
बोलने से अल्लाह ताला की जमीन हो गई। तो आप तो फिर अरबों के आप राजा अपने बन सकते हैं, आप डॉक्टर सऊदी साहब अरबिया के प्रिंस बन सकते हैं अगर अल्लाह डॉक्टर ताला की साहब जमीन सुनिए हो। सुनिए सुनिए एक मिनट, आप अब आप उत्तर दीजिए। आप अगर अल्लाह अपने ताला की अकीदे जमीन को है, सुन लेना अगर डॉक्टर अल्लाह साहब। ताला की आप जमीन अपने है, आप अकीदे सऊदी को अरबिया के आप प्रिंस बन अपने सकते अकीदे हैं। को मानिए, आप अपने अकीदे को मानिए, मुझे मेरे अकीदे को मानने दीजिए। और हकीकत ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी इस तरह सोसाइटी की बना के बातचीत बैठे से हैं, आपकी इस तरह की बातचीत से कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी आप आप बना देखिए ना, के बैठे हैं और मैं आप ये ऐसे कहता हूँ बातें कि कर रहे हैं मेजर साहब कि ये देखिए अल्लाह देखिए की कितना जमीन है। कमाल है। और अल्लाह की देखिए जमीन कितना कब से हो गई भाई? अल्लाह की जमीन होने से पहले ये तो भगवान की जमीन थी। अल्लाह ने भगवान से बातचीत की क्या? तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि आपका अपना कृष्ण अकीदा की है, जमीन मेरा भी अपना अल्लाह की अकीदा हो है। गई, बुद्धों की जमीन भी अल्लाह की हो गई, सब अल्लाह जी ने ले लिया। अरबी में बताया, हमें कम से कम संस्कृत में आके बता देते असल में तो डॉक्टर हमें साहब जो परेशानी ना होती। इस्लाम इस्लाम जो एक काम करता है वो ये करता है कि वो सबको बराबर कर जो देता है। आप लोग को और जब वो बनाता है। सबको बराबर कर देता है तो बस फिर वहीं से कौन सारी बराबर है? वो चीज मर्द आपको और समझ औरत ही नहीं बराबर आती। है? वो चीज मैं आपको आपसे समझ नहीं क्वेश्चन आती। पूछ के जा रहा हूं और मैं ये सारे दर्शकों को, इस्लाम की दृष्टि से मुस्लिम वुमेन और मुस्लिम औरत बराबर है? क्वेश्चन नंबर 1, इस्लाम की दृष्टि से मुस्लिम वुमेन और नॉन मुस्लिम वुमेन बराबर हैं? क्वेश्चन नंबर 2, इस्लाम की दृष्टि से जो अरब मुस्लिम है और नॉन अरब मुस्लिम है दोनों बराबर है? क्वेश्चन नंबर 3, आपके अल्लाह ने कहा है कि प्रॉफिट के परिवार को प्यार करो, बाकी परिवार नहीं थे उस समय दुनिया में? मैं वैसे बड़ा हैरान हूँ डॉक्टर साहब कि आप कहाँ से कहाँ शी जिनपिंग और इधर आपके वो ये जो आप एक मुलाखड़ा क्यों नहीं कर लेते सिर्फ इस्लाम के ऊपर और मजहब के ऊपर? आइए, नहीं, खुल के करने को सामने मुझे आइए। लगेगी, लेकिन मैं तैयार हूं। नो 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 करने का नो, नहीं मैं है, ये कह आइए रहा मैं हूँ तैयार वो हूं। कहीं आप धोखे में ना मारे जाए ना। आप खुल के सामने मारे आइए तो और जाएंगे ना, अपनी हाँ, मारे तो जाएंगे ना, बिल्कुल। ये तो एडमिट कर वही रहे हैं देखा आप। ना, मैं फिर अभी मैं वो एक लफ्ज़ कहूँगा बड़े दिनों से मैंने नहीं लेकिन मैं कहा, किसी फिर आप जिहादी से उसमें नहीं ज़िक्र डरता, में आएँगे, वो मैं है चेरी सैकड़ों पिकिंग। जिहादी से एक साथ लड़ने को तैयार हूं। ये डर कि सच बोलोगे तो गर्दन कटेगी, सुन ले ये जिहादी, नहीं डरता मैं। हुँ। अब और आप चेरी पिकिंग है, वो चेरी पिकिंग है कि कहीं धोखे में आपकी गर्दन ना कटे। हाँ, कह दिया गर्दन कट जाएगी। ये क्या है डॉक्टर साहब? आपने कहा कि आप गर्दन कटेगी। तो आप तो क्या लॉ के बोला? आदमी आईएएस हैं, आईएएस क्या कर आप रहा तो था? लॉ के गर्दन आदमी क्यों हैं। कटती थी? नहीं, आप तो लॉ के आदमी हैं। लॉ के अच्छा, आदमी नहीं है, हम सच के आदमी और हैं मेजर साहब, आपसे नहीं, आप प्यार तो करते सच हैं, में हैं। देखें, इसलिए वो हम मुझे आपको अगले दिन एक समझाते बंदे हैं ने कि कहा स्पिरिचुअलिटी में जाइए, स्पिरिचुअल बनिए, आपका और हमारा बहुत अच्छा बनेगा। वरना आप चाइना को जिस वजह से प्यार करते हैं वही चीज हम भी करते हैं, लेकिन आप उसी वजह से हमसे नफरत करते हो जो चाइनीज करता है। ये बात वो समझ लीजिए। वो डॉक्टर साहब का गुस्सा वन घूम फिर चाइना के फिर पॉलिसी आपके दिल के करीब है, लेकिन वन इंडिया पॉलिसी अखंड भारत है और थूकना चाहिए उसके ऊपर। वाह नहीं, मेजर साहब, अगर वाह। भारत खुल के कहे आपको कि मैं जी हम अरबी अखंड में भारत, सिराज तहसीन पेश करता हूँ। नहीं, जो भारत है वो खुल के कहे अखंड भारत, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि जी हमने क्या करना है। क्योंकि देखिए, नहीं समझिए, समझिए डॉक्टर साहब, वो इसलिए कि भारत एक तरफ ये कहता है कि हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। आप यहाँ पे कहते हैं कि जी आप जिए अपनी मर्जी, खुश हों, राजी हों, हमें कुछ नहीं है, फूलिए फलिए, मतलब ऐशी कीजिए। फिर आप अखंड भारत निकाल लाते हैं। भाई किसी एक तरफ रहिए क्या ना। बुराई है? आप वन चाइना सपोर्ट करते हैं ना? ताइवान हाँ, पे अभी आपने कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी सपोर्ट यस, करते हैं, यस। तो वन चाइना पॉलिसी आप सपोर्ट कर रहे हैं, वन इंडिया पॉलिसी नहीं सपोर्ट करते, क्यों? वहां भाई इस्लाम आ वन गया। इंडिया पॉलिसी बताएं तो सही क्या है? उसमें तो है वन कि आप चाइना पाकिस्तान पॉलिसी को है। हड़प करेंगे। वन इंडिया पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान क्या है? नहीं, वन इंडिया पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान क्या है ये बताइए? पाकिस्तान जोग्राफिकल हुदूद का नाम है या मानसिक बीमारी है पाकिस्तान? या पाकिस्तान का एक मुल्क मान लीजिए, मुझे बताएं वन इंडिया वो क्या है? कैसे मान लें? पाकिस्तान भारत में रहता है, नहीं, हाँ, वन पाकिस्तान को इंडिया क्या बनाने है कि वाले भारत में थे, अलीगढ़ में। ओके, मानते हैं ना। वन इंडिया में है ना कि पाकिस्तान को खाना है। नहीं, क्योंकि फिर वन क्या है इंडिया में वन? पाकिस्तान रह सकता है, लेकिन पाकिस्तान में इंडिया नहीं रह सकता, क्योंकि नहीं, अच्छा, पाकिस्तान वन इंडिया, भारत में रहता है। अलीगढ़ मुस्लिम वन यूनिवर्सिटी रहती है। एक हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम बताइए पाकिस्तान में। हिंदुओं की तादाद ही पाकिस्तान में बहुत कम है। तो जब आप रहने देंगे तब ना, और आप तो खुद कितने हिंदू हैं? हो, आप तो बोल ओके, सकते हो वेरी हम गुड, वेरी पाकिस्तानी गुड। ये हैं। लास्ट पॉइंट पे खत्म करते हैं। कितने हिंदू आबादी थी पाकिस्तान में? मगरबी पाकिस्तान की बात करूं। अरे अरबों के आने से पहले सब हिंदू थे भैया, आप भी हिंदू वाह, थे, आप भी रामलाल वाह थे भैया, तो डॉक्टर आप तो साहब, खुद एक्सेप्ट वन करके बैठे हो। नहीं, जो यहाँ पे आप शुरुआती फंस पॉइंट गए क्या ना, होगा? जिसका वो हिंदुओं की जिस तरह पॉपुलेशन की जिस तरह गणना जिस का तरह आपने शुरुआती जिस पॉइंट क्या होगा? तरह
जिस तरह अगले दिन आपने कहा कि आपको चीनी क्या अच्छा लगता है, मैंने आपको बताया कि जहाज अच्छे लगते हैं। इसी तरह आज आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है, आप मुसलमान पैदा हुए 1947 थे, में, आपके बाप दादा, या बने हैं आप? इस्लाम पाकिस्तान में आया था? 1947 में 47 क्यों चुन रहे हैं? पाकिस्तान में हिंदुओं की 47 क्यों तादाद चुन रहे हैं? 1.6% थी, जो अभी 47 क्यों 3% के चुन रहे करीब है। हैं? हाँ? पाकिस्तान 47 में नहीं बना था। आपकी किताबें पढ़ाती हैं कि बिन कासिम के आने के साथ पाकिस्तान बन गया था। 47 पे आप नहीं जा सकते, आप अपनी एजुकेशन पे ऑनेस्ट मैं, डॉक्टर साहब, मैं हिंदुस्तानी था हैं तो तो खत्म हो गई ना बात। अच्छा, इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 1 घंटा 2 मिनट का प्रोग्राम हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेजर साहब, आप दोनों के वक्त मेजर का साहब, बहुत if I sounded harsh, I didn't mean it to. मैं I have बोलिए, immense love, and once again I आई वांट दिस कि जी बातचीत होती रहे बातचीत होती रहे, खुल के होती रहे। जी। बहुत और बहुत मैं वापस इसी पे आता हूं कि एससीओ समिट में मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो दो लीडर एक दूसरे की भाषा में, एक दूसरे की जबान में बातचीत कर सकते थे, सिर्फ उन दोनों ने बात नहीं की, बाकी सबने बात की। वो बिल्कुल। होगा जिस दिन रेनेसा हो जाएगा, बिना बोले ही बात हो जाएगी आंखों में। बात करने के लिए शब्द नहीं चाहिए, आंखों में तो इस बात दफा भी करने के हुई है, लिए आंखों में तो इस दफा भी हुई है। नीयत चाहिए, शब्द नहीं। देखें शब्द तो आप कंफ्यूज मानिए कर या ना मानिए, एआई का जमाना है, देख लीजिए। मोदी साहब की निगाहें भी उनकी तलाश में थी और उनकी निगाहें भी मोदी साहब की तलाश में थी। मोदी साहब की और निगाहें क्या नहीं हुआ? तलाश में थी। आप तो यार मेजर साहब जबरदस्ती एक तो खींच लाते हो यार। मोदी साहब बेचारे वो देखे भी अभी नहीं, आपने कहा है निकल आंखों गए में थे बात होगी, शबाब। अभी जब मैंने आंखों की बातें बताई हैं तो फिर आप मानते नहीं। अच्छा, मुझे लगता है डॉक्टर साहब का इंटरनेट जो है वो मतलब खराब हो गया। थैंक यू सो मच मेजर मोदी साहब, थैंक साहब यू ने सो खींच मच। लिया हमको, थैंक यू ये सो ना मच। डॉक्टर साहब लुढ़क ही ना जाए। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।